हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 11। और दोस्तों, आज हमको इतनी बढ़िया मार्केट के अंदर भी एक भी ट्रेड नहीं मिला अपने सेटअप में। और वो क्यों नहीं मिला उसे आपको आगे बताएंगे। पहले आप जान लीजिए स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है, खासकर निफ्टी का, वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपको लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और यहाँ फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों, ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेंस छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा वो होगा 1/2, या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर टारगेट 1/2 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था, और 1/2 आने पर
फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहां से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड यहाँ देखिए आप, ये स्टॉक जो है सुबह गिरते हुआ आया, पहले खुला गैप अप, फिर इसने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई और आ गया बोलिंजर बैंड के बाहर, जो कि हमारा सेटअप नहीं बनता। हम क्या कहते हैं कि स्टॉक एक रेल बनाते हुए आना चाहिए बोलिंजर बैंड के बाहर। एक तरह चलिए मान भी सकते हैं कि आ गया रेल बनाते हुए, लेकिन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट नहीं लिया। यदि सपोर्ट लेता अंदर तो हम टेल ले सकते थे। ये चला गया बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर और वहाँ पर भी इसने दे दिया अपना क्लोजिंग। फिर अंदर आया, फिर ये ऊपर ही जाता रहा, फिर कहीं पर भी ये बोलिंजर बैंड के बाहर जाके क्लोजिंग नहीं देता है। तो दोस्तों इस कारण से हमने यहाँ पे आज ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जब तक आपका सेटअप नहीं बैठे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इस सेटअप की दिक्कत यही है कि आपको कई बार ट्रेड नहीं भी मिलेगी, बट जब भी मिलेगी आपको प्रॉफिट मिलने के चांस काफ़ी हाई होंगे। प्रॉफिट आपको यहाँ पे बड़े ही मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर कि हम चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।